So it's 13th June, Thursday, 2024, and the time is 4:36 p.m. Yes, and regarding today's topic, I will be taking you for decimal and fraction. So hopefully डेसिमल को आज हम लोग कंसंट्रेट करेगा इन केस द टाइम इज देयर देन थोड़ा सा फ्रैक्शन को भी देख लेगा ओके so now let us try to understand what is decimal as you know mathematical representation of decimal is this full stop okay this is known as decimal whereas in your in your language right whenever you are using a language or sentence तो आप लगाते हैं full stop whereas in case this full stop is between any number it is known as या फिर between या फिर आगे या पीछे okay if it happens to exist then it is known as decimal okay तो डेसिमल का काम कैसे होके डेसिमल इज लाइक डे टू डे लाइफ में आपको डेसिमल का भी मिलते रहेगा ओके whenever you are using a ruler right अब स्केल यूज करता है then you see that यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है राइट उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 एक लंबा लाइन 5 दिस इज 5 6 7 8 9 इसके बाद यहाँ पे 1 बनता है राइट फिर जा जाके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी जगह हमको मिल जाता है 2 तो डेसिमल जो क्या है डेसिमल इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ओके नेगेटिव नंबर को छोड़ के इसमें क्या नंबर को ब्रेक डाउन कर देता है ओके आप जब ये सिनेरियो लूप में देखिएगा ओके इन दिस सिनेरियोस दीज आर 0.1 देखना ये जीरो से शुरू हुआ राइट जीरो से शुरू हुआ तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 तब जाके आपको मिलता है ओके 0.9 के बाद अब क्या आएगा 10 आएगा राइट 0.10 एक्चुअल में तो 0.10 आना चाहिए कि नहीं लेकिन व्हाट यू विल सी इज दैट डेसिमल में क्या है 0.10 इसको हम जब डेसिमल को हम क्या करेंगे रिलीज करेंगे ओके डेसिमल को हम रिलीज करना चाहेंगे देन देयर आर I'll get two zeros okay 0.1 no this is not 0.1 okay this is not 0.10 this is not 0.10 this is 1 okay फिर जाके आपको 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 फिर मिल जाता है आपको 2 राइट तो ये क्या है जब अभी रूलर में देखता है ओके रूलर में दिखाई देता है देखिए जीरो से लेके दिस पार्ट ओके दिस पार्ट जीरो से लेके आपको 1 मिलता है फिर 1 में क्या है फिर ये सेगमेंट है दिस इज द सेगमेंट है ये सेगमेंट जो जाके फिर 1 से लेके 2 तक रीच आउट कर ओके तो यहाँ पे आपको एक डेसिमल का हल्का सा देखने को मिलेगा राइट नाउ अगर दिस इज ए स्केल राइट ये स्केल में हम बोलेगा आपको रिप्रेजेंट ये जो नंबर लाइन होती है रिप्रेजेंट मी 0.8 0.8 रिप्रेजेंट करो बोलेंगे तो आप 0.8 कहाँ से लेगा
यहाँ से लेगा, दिस इज द 0.8 दैट आई एम लुकिंग फॉर, राइट, क्योंकि 5 6 7 8 मिडिल का फ्रैक्शन है। उसके बाद what you have to pay attention is that 1 के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ में भी क्या स्मॉल फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो 0.1 0.2 0.3, बट इसका ये सेगमेंट जो क्या है, दिस 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9 में डिवाइडेड। तो यही नंबर लाइन पे इन केस इफ आई अल्टर दिस नंबर एंड हम बोलेगा इसको represent me 1.8 in the number line, then you will go for this this 8, okay, 1.8, 1 से क्या है, ज्यादा है, okay, 1.8 is more than 1 but less than 2, okay। डेसिमल के अरेंजमेंट इस टाइप्स का होता है, ओके, डेसिमल के अरेंजमेंट, डेसिमल के अरेंजमेंट फर्स्ट एज एन एग्जांपल, अब 0.2, ओके, देयर इज नंबर के आगे लगा हुआ 2.2, 2.0, okay, these are the varieties of decimal that you will get, okay। तो यहाँ पे है, देखना है आपको, दिस इज 0.2, ओके, इसको हम पढ़ेगा 0.2, एंड यहाँ पे है 2.2, दिस विल बी स्टडीड एज 2.2, एंड इसको पढ़ेगा 22.0। यहाँ पे देखना, ओके, 22.0, दैट इज दिस इज डेसिमल, इसको हम पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे दिस जीरो, अभी के लिए आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, देयर इज जीरो गिवन देयर, कमिंग लाइक सीक्वेंस विल गेट टू नो कि पीछे का जीरो वैल्यू नहीं घटता है, ओके, एंड डेसिमल के आगे भी जितने भी जीरो, दैट विल आल्सो नॉट मैटर, तो उसको हम देख लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे रीड करते हैं डेसिमल, एंड इफ आई गिव यू 22.22, अगर ये ऐसे दिया जाएगा आपको नंबर, then how you will read this is that you will read फर्स्ट दोनों, फर्स्ट जो भी, ओके, बिफोर डेसिमल जो भी नंबर है उसको एज इट इज, हम लोग जैसे काउंट कर रहे हैं ऐसे काउंट करें, दिस इज 22, ओके, 22, एंड उसके बाद पॉइंट 22.222, we do not read as 222, okay, ऐसे रीड नहीं करते हम लोग इसको। And another example is that 326.7218, if this is the decimal, okay, if this is your number given, तो फिर इसको कैसे study करें, then we will read this as 326.7218, okay, this is a way we study. Now since we have come to know कि decimal कैसे दिखता है, okay, then we'll study about some features of decimals, that is addition, subtraction, multiplication, converting into fraction, change in decimal position, and converting into exponent form, ठीक है, exponent, that is power. Now let's
अंडरस्टैंड कि डेसिमल को कैसे एड किया जाता है। ओके, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एड द फॉलोइंग, एड द फॉलोइंग्स। ओके, फॉलोइंग्स को क्या करना है, एड करना है। फॉर एग्जांपल यू आर गिवन 2.68 प्लस 33.9, आपको ऐसे दिया जाएगा। ओके, दिस इज द नंबर दैट यू आर गिवन टू फॉर एडिशन। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ओके, 33.39 ये आपका नंबर दिया गया। So it is very different from the conventional addition that we do, okay, and regular addition that we do. It is a bit different from that. Why is that? Because यहाँ पे हमको क्या है, we have to focus on this decimal, ठीक है, ये decimal और ये decimal का फोकस करना है। एंड आपको क्या कैसे करना है कि यू हैव टू अरेंज दिस डेसिमल्स, ओके, इन स्ट्रेट लाइन, या फिर आप हॉरिजॉन्टल या फिर दैट इज वर्टिकल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इसको अरेंज करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसके आगे कितना नंबर है, पीछे कितना नंबर है, आपको इसको ध्यान दे देना। ओके, सो नाउ फॉर दिस फर्स्ट डेसिमल ये आ गया, राइट, एंड दिस अनदर डेसिमल, तो ये भी यहाँ आ गया। तो फर्स्ट नंबर है 2.68, डेसिमल क्या आ गया, 2 है और 68 इधर है। And for this another decimal number, decimal क्या आ गया, 3 है, and we get 39, right? उसके बाद आप इसको भी 8 कर दो, you get 706, right? 607. This is the end. Okay, it was very simple. Now let's make it a bit trickier. 2.68 plus 33.9. Okay, 33.9. इसको एडिशन करना है, देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर के डेसिमल को लिख लो, okay? फर्स्ट नंबर को लिख लो, 2.68 को लिख लो, एंड हम, मैंने कहा था कि डेसिमल डेसिमल को एक जगह रखना, ओके, देन ये डेसिमल, सेकंड नंबर का डेसिमल, दिस डेसिमल शुड बी इन वर्टिकल, ओके, मतलब एक दूसरे को क्या है, स्ट्रेट लाइन में मिलना। नो, डेसिमल के आगे कितना नंबर है, वी गॉट 33, राइट, 33, इसे अरेंज कर दो, एंड डेसिमल के बाद क्या है, 9 है, राइट, और जो जगह पे क्या है नंबर, दैट इज अप एंड डाउन में नंबर नहीं मिल रहा, दैट इज मिसिंग प्लेस में क्या कर दो, आप 0 डाल दो फॉर योर कन्वीनियंस, और 0 नहीं डाल के भी ऐड कर सकते हैं। नाउ डू द एडिशन, राइट, तो 8, 8 plus 0 is 8, 9 that is 6 plus 9 is 15। उसके बाद अभी आपका क्या है, डेसिमल को नीचे ला देना, ओके, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं अभी ऐसे प्लस कर दो, बस डेसिमल को फॉलो करना है, ओके, and remainder 1, 3 plus 2, 5 plus 1, 6, that is 36.58, ठीक है। If you were given 0.92 plus 66 plus 18, 18, okay, 66 plus 18, अगर ये नंबर को आपको एडिशन करने दिया जाएगा, तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस नंबर 0.92 एंड मेक श्योर दैट जो अदर नंबर को आप यूज कर रहे हैं उसका डेसिमल जो एक ही जगह में रखें, ठीक है। उसके बाद we have got 66, right, and we have got 18 at the right side of decimal, and the left side of decimal is, it is 66, and the right side of decimal is 18। उसके बाद अब इसको एडिशन कर देना, ओके, तो अभी आपको मिल गया है, दैट इज यहाँ में एक जगह खाली है, यहाँ पे 0 डाल दो, 0 नहीं डालने से भी कुछ इशू नहीं है। Now 8 plus 2 is 10, we got remainder 1, 9 plus 1 is 10, addition this plus 1, we have got 11, right, ठीक, उसके बाद irrespective of any remainder that you are getting, okay, उसको छोड़ के आप डेसिमल डाल देना, and we have got still plus 1 अभी तक है, right, तो 6 plus 0 is 0,
Then 6 plus 0 is 6, right? And plus 1, we have got 7. उसके बाद 67.10. This is how we do the addition. Okay? So आपको क्वेश्चन जैसे कि आपको आएगा, okay, in relation to your previous classes, आपको जैसे कि बोला जाएगा, okay, this is A, okay, A is scored 62.4 and in English and 73.35 in mathematics out of 100, okay, each subject, respective subject, okay. इसमें अभी आपको उसका परसेंटेज निकालना है, दिस फाइंड द टोटल परसेंटेज. देन व्हाट यू डू, तब आपको ये जो डेसिमल का एडिशन है आपको तब यूज करना पड़ेगा, ओके. दैट इज 62.4 एंड 73.35, उसका एडिशन कर देगा, राइट. दैट इज 0 5 4, दैट इज प्लस 3 7.5, दिस इज 13, राइट. ये है. तो नाउ कल स्टडी कर चुका है. दिस इज द व्हाट रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हमको परसेंटेज निकालना है. एंड आउट ऑफ हाउ मच, 100 ईच सब्जेक्ट है, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, दिस इज हाउ वी डू. इसलिए डेसिमल का एडिशन को भी थोड़ा ध्यान देना. ओके, सो एडिशन क्लियर है? कुछ पूछना है एनीवन? तुम क्लियर है? नो Then let डाउट. us go. Okay, then let us go home subtraction. Okay. Now for subtraction. Okay, subtraction और क्या है सब्ट्रैक्शन? यस, माइनस तो ऐसे ऑर्डिनरी आप जैसे माइनस करते हो वैसे करते ही है, ओके. बट इट फॉलोज द सेम प्रोसीड्यूर एज एडिशन. इन व्हाट पर्सपेक्टिव? इन पर्सपेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेसिमल्स, राइट. अरेंजमेंट ऑफ डेसिमल्स को क्या है, फॉलो करते हैं. Now for first example, I will give you 73.35 minus 50.90. 50.19. Okay, 73.35, that is 50, and minus 50.19. इसको जब हम माइनस करने बैठे, that is for subtraction, तो फर्स्ट नंबर that is उसको लिख लो आप 73.35. and and since I've told you कि जैसे एडिशन में डेसिमल का अरेंजमेंट है, that is पॉइंट को जैसे अरेंज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे. देन अदर नंबर के लिए यहाँ पे आप डेसिमल को डाल दो. एंड डेसिमल के राइट साइड पे कितना नंबर है? दैट इज 19, राइट. 19 लगा दो. एंड लेफ्ट साइड में कितना है? 50, राइट, 50. एंड ऐसे अरेंज करके आप सब्ट्रैक्शन करो. देन सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा आपको, एज अ रेगुलर जैसे आप कन्वेंशनल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होगा. जस्ट यू हैव टू फॉलो इज दैट एडिशन को फॉलो करो. ओके, सॉरी, डेसिमल को देखना है, ध्यान देना. Now, since this 5 is smaller than 9, we borrow 1 from the 3, right? It gives us 15. And we subtract 15, that is 9 from 15 is, we get 6. Right? 6 यहाँ हो गया. And since it has given 1 to the 5, the हमको मिल गया है 2. 2 minus 1 is 1. इसके बाद decimal को as it is रहने देना है. This decimal will come down. And 3 से 0 माइनस करेगा तो we get 3. एंड 7 से आप क्या माइनस करेगा? दैट इज 5 माइनस करेगा तो we will get 2.
that is 23.16. This is the required answer. But since you have studied about commutation, right? Commutation, sorry, yes, integers पढ़ा था, okay? Integers में क्या है? In addition and subtraction of integers we have studied. So since there is no sign given here, it is addition, right? Plus to power. Every plus minus किया, but which number is greater? 73 is greater, इसलिए इसका plus आ गया, plus 23. Why I'm telling you is that because since नंबर लाइन क्या है, हम बोला था नंबर लाइन में जीरो इज द न्यूट्रल नंबर, राइट? एंड जीरो से राइट साइड जाएगा तो आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर, एंड जीरो से लेफ्ट साइड जाएगा आपको मिलेगा नेगेटिव। तो सिमिलरली जैसे कि रूलर में हम लोग फॉलो करता है, वैसे ही नंबर लाइन भी जीरो डेसिमल गिन गिन के ही वन पहुंचता है, राइट? यहाँ पे डेसिमल गिन गिन के ही टू पहुंचता है, यहाँ पे भी डेसिमल गिन गिन के ही -1, डेसिमल गिन गिन के ही -2 मिलता है। Therefore, we can say that what we can conclude is that we also get integers, okay? Integers मिलता है हमको in regard to decimal numbers. जैसे कि फॉर एग्जांपल यही नंबर को हम क्या कर देगा, आपको अरेंजमेंट कर देगा। नाउ सी 50.19 minus 50.19 minus 73.35, right? We've got our question here. Now let's see, let us try to compare these numbers. It is very evident that कि 73 and 50, okay, जब आप कंपेयर कर रहा हो पीछे का नंबर भूल जाओ, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको भूल जाओ, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है वो नंबर को ध्यान दो, ठीक है? इन केस ये रहता 50.19 माइनस 50.16, या फिर ये जगह पे 21। इन केस राइट साइड का नंबर चलो बराबर है, देन वी कैन लुक फॉर, सॉरी, इन केस लेफ्ट साइड का नंबर बराबर है, दैट इज लीडिंग नंबर, तो हम डेसिमल को फोकस कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि नंबर ही बराबर नहीं है, दैट इज जो भी लेफ्ट साइड का है, और देख के पता चल रहा है कि 73 इज ग्रेटर देन दिस वन 50, देन तो हम क्या करेगा, ओके, देन वी विल डू द इंटीजर फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ नहीं है, 50 के आगे कुछ नहीं, देयर इज एडिशन, इधर नहीं है, प्लस माइनस व्हाट वी डू सब्ट्रैक्शन, राइट? तो 73 को आप ऊपर लगा दो, 35 एंड 50.19 सब्ट्रैक्शन करेगा, आपको पहले जितना ऊपर में मिला है आपको ऐसे ही नंबर मिलेगा। बट न्यू थिंग हियर इज दैट 7 में क्या है, 73 में माइनस है एंड 50 में प्लस है। चलो माइनस प्लस वी हैव डन माइनस, बट व्हिच नंबर इज लार्जर? 73.35 is larger, right? Therefore, negative sign आ जाएगा, okay? We get minus 23.16, ठीक है? And 006 minus 1, 0.6 minus 1. Now this is our question, okay? यहाँ पे ये क्या ध्यान देना है, this and this number. Now look, okay, if you are given any number, okay, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, 9, जैसे example I give you 9, तो 9 के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल लगा के आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, ओके? इफ 9 में क्या है, दिस इज, इफ 9 इज अ सिंपल नंबर गिवन है, ओके, ये एक नॉर्मल नंबर है, बट इसको हम बोलेगा कि ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करके, फॉर एग्जांपल डेसिमल में करके देखो, तो व्हाट वी डू इज दैट
9 में क्या है, डेसिमल लगा के पीछे में 0 0 लगा। वाई? बिकॉज ये डेसिमल को जब हम हटा देगा, ओके, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इन आवर प्रॉफिट, सॉरी नॉट परसेंटेज, राइट? वहां पे देख चुका है, नेगेटिव दैट इज डेसिमल को हटा देगा तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा एंड विल गेट कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 2 नंबर्स ऑफ जीरोस ऊपर में, दैट इज, तो नीचे में भी 2 नंबर जीरो आगे कैंसिल कैंसिल कर दे, विल गेट 9 इवेंचुअली, राइट? तो नाउ ये क्वेश्चन दिस इन एग्जांपल 3 0.006 है, ओके, एंड वी हैव गॉट 1। तो क्या कर देना है आपको, 0.6 और 1 को कंपेयर करने से, दैट इज 1 के पीछे कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है, तो हम क्या है, कन्वेंशनल जो रूल फॉलो करते हैं, दैट इज 1 के बाद एक डेसिमल लगा दो, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 6, एक डिजिट सिर्फ, राइट? तो एक जीरो लगा देगा, ओके, कुछ इशू नहीं है। तो नाउ अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि 1 बना है कि 0.6 बना है, 0.6 कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली 0.6, ओके। राइट साइड में जितना भी जीरो लगा दो वैल्यू नहीं है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितना भी जीरो लगा वैल्यू नहीं है, until unless there is another number added here, okay, सिर्फ जीरो होने से it has no true value, there is 0.6 is actually 0.6, इसको हम ऐसे सिंपल फॉर्म में 0.6 लिख सकते हैं, एंड माइनस 1.0। यहाँ पे अभी देखिए, ओके, these two numbers, which one is greater? 0.6 is less than 1, बिकॉज नंबर लाइन हम लोग देख चुका है, 0 से 1 पहुंचने के लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ये बीच में आ जाता है, राइट? तो therefore we can conclude 0.6 is smaller. Now यहाँ पे क्या है, 0.6 का कुछ भी साइन नहीं, यहाँ पे प्लस टू पावर, राइट? एंड प्लस माइनस व्हाट वी डू सब्ट्रैक्शन, राइट? तो क्या करना है, -1.0, राइट? -1.0 प्लस 0.6, डेसिमल डेसिमल को एक जगह अरेंज कर दिया। इनकेस आप वो जीरो, एक्स्ट्रा जीरो को नहीं हटाने से भी कुछ इशू नहीं है, प्लस यहाँ पे 1 के आगे आप और एक जीरो डाल सकते हैं, कुछ इशू नहीं। नाउ what we can see is that हमको क्या है, अरेंजमेंट मिल गया। नाउ सब्ट्रैक्शन, दैट इज सब्ट्रैक्शन करने से आपको मिल जाएगा, सिंस दिस जीरो इज स्मॉलर देन 6, और हम लोग देख चुका है कि राइट साइड का नंबर राइट मोस्ट स्मॉलर होने से उसका बगल वाला से लेते हैं। तो इवन तो यहाँ पे डेसिमल है, ओके, बट स्टिल सिंस हम बोले कि कन्वेंशन देते रेगुलर प्लस एंड माइनस को फॉलो करता है, देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 बोरो कर सकते हैं, राइट? 1 बोरो कर देगा, दिस नंबर विल बिकम 10 और -6, राइट? 10 से 6 माइनस कर रहा है, विल गेट 4। उसके बाद डेसिमल एज इट इज यहाँ पे लगा देना है, एंड सिंस वी हैव गिवन 1 देयर, देयरफॉर यहाँ पे 0 है, राइट? 0, वी हैव गॉट 0.4। और उसके बाद क्या ध्यान देना है, सिंस 1 is greater, right? 1 is greater than 0.6 and उसका साइन है नेगेटिव, this answer will get as negative। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये फिर मेरा दूसरा नंबर है, ओके, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। अभी विच नंबर इज लार्जर, देखना, डेसिमल का लेफ्ट साइड नंबर को देखते, राइट? डेसिमल का लेफ्ट साइड नंबर देखो, दिस इज 2, दिस इज 32, obviously 32 is better, but decimal क्या, जब राइट साइड तरफ देखिएगा, ओके, we will get 99 and we will be getting 500 here, बट आपको हम ऑलरेडी बता चुका है, डेसिमल के बाद जितना जीरो आएगा नंबर के पीछे, दैट इज मीनिंगलेस, राइट? वो मीनिंगलेस फॉर्म काम करता है कुछ,
नंबर 500 दिखने से भी दिस इज एक्चुअली 2.5 ओनली। तो इसको अरेंज कर देंगे 32.99, दैट इज 32.99, एंड डेसिमल को अरेंज कर दो। डेसिमल के आगे 2 है एंड पीछे 500। 500 है तो चलो सेटिस्फेक्शन के लिए लगा देते हैं। तो 9 के पीछे भी हम 0 लगा देंगे, बिकॉज 0 को वैल्यू कुछ होता ही नहीं। और इसका माइनस है, इसका प्लस है। हम बस आपको रिकॉल करा रहे हैं, ओके, फॉर्मूला को। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 9, 4, 0, 3, which sign is greater, plus sign। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन केस इसको क्या है, आपको 30.49 में एक्चुअली आपको मिलेगा, ओके। कुछ इश्यू है, समझ में आ गया? यस प्लीज लेट मी नो। समझ में आ रहा है, राइट? यस सर। ओके ओके। नाउ लेट अस रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डेसिमल का हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है, आपको हर एक चीजें मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मिलेगा, देयर इज। फिर उसके बाद स्पेशली इन योर मेंसुरेशन, राइट? मेंसुरेशन में बहुत मिलेगा वो, इसलिए इसको ध्यान दें। नाउ मल्टीप्लिकेशन of decimals. If you are given 1.2 multiplied by 1.2, then multiplication क्या है? Multiplication, yes, it will, multiplication में आप conventional multiplication ही कर सकते हैं, that is regular multiplication कर दो। 12 है, 12 है, multiply कर दो। 2 2 जा 4, 1 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, वो है getting 144, okay? कन्वेंशनल जिसे करते हैं वैसे ही कर दो। नाउ द कैच हियर इज दैट, क्या आपको ध्यान देना है कि देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो नंबर दिया है, राइट? दो नंबर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दो, पे अटेंशन हियर। ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, राइट? जो दूसरा नंबर है उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना डिजिट है? और एक डिजिट है। देन टोटल आउट ऑफ दिस नंबर्स डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? टू डिजिट है, राइट? तो वही टू डिजिट को आप क्या है, जो आप प्रोडक्ट मिला है उसका राइट साइड से जाके लेफ्ट साइड में जाओ, टू डिजिट तक गिनाओ, 1 2, दैट इज 1.44 shall be the answer. Now, another example here is that if I give you 1.22 multiplied by 13, okay, ये है मेरा मल्टीप्लिकेशन। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल अब सबसे आगे मल्टीप्लाई कर दो, 122 multiplied by 13, 3 2 is 6, 6 3 2 3 1, we're getting 6 7 8 3 4 5 and 1. Now let us see, okay? तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया है वो नंबर को फोकस करना है। ये एक नंबर है और ये एक नंबर। तो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 2 हो रहा है, तो वे आर गेटिंग, यहाँ पे 2 डिजिट मिल रहा है। बट यहाँ में क्या है, डेसिमल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे डेसिमल डाल के जीरो करने से भी जीरो इज नॉट डिजिट। डेसिमल के बाद जीरो डालेगा तो वो एक डिजिट कम नहीं करते हैं, ओके? वो बेकार है। वी आर गेटिंग टू नंबर्स, ओके? टू डिजिट मिल रहा है डेसिमल के बाद। या फिर जो भी आंसर आया है, आंसर की आप क्या है,
राइट मोस्ट दैट इज यूनिट डिजिट से काउंटिंग करना शुरू करो इधर तक आगे लेफ्ट साइड जाना. देन देयरफॉर टू डिजिट दैट इज 1 2. तो उसके बाद आपको क्या है डेसिमल उसके आगे ठीक है दैट इज 15.86 is the required answer. Now, another example is that 1.22 multiplied by 1.3. Now let us do this. Okay, same number है बस I'm changing the arrangement of decimals. तो ऐसे कन्वेंशनल जैसे करते हैं वैसे ही करते हो. You are getting 366. This is cancel. Okay, 2 2 1 and सम कर देगा 6 8 5 1. यही मिलेगा हमको. Now let us see. These are the numbers which I have to multiply, right? ये नंबर है और ये नंबर है. डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 22. हमको यहाँ मिल रहा है 2 डिजिट. और दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट मिल रहा है आई एम गेटिंग 1 डिजिट. एंड टोटल डिजिट दैट आई एम गेटिंग इज 3, राइट? देयरफॉर जो भी आंसर है उससे आप क्या कर दो राइट साइड आ जाओ. राइट राइट से आप लेफ्ट साइड आ जाओ. दैट इज यूनिट डिजिट से शुरू करके काउंटिंग करना शुरू करो. देन 1 2 3. ठीक, जहाँ पे 3 डिजिट मिल रहा है उसके आगे आप डेसिमल लगा 1.586. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके दिस वाज फाइन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में क्या हो जाता है when you get multiple multiplications for for decimal numbers. Okay, multiple numbers for multiplication जो है decimal form में. For example 1.2 multiplied by 6.5 multiplied by 0.3. ये क्या है इतना आपको मल्टीप्लिकेशन नंबर दिया गया. let us see. Let's solve this one. Okay, so already we have studied about associative and commutative, right? associative फॉलो करके हम क्या कर देंगे कौन सा नंबर हमको मल्टीप्लाई करने से अच्छा लगेगा वो आपके ऊपर है. बट स्टिल आई विल प्रिफर कि हम ये दोनों को आगे मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दें. दिस इज एसोसिएटिव, राइट? होपफुली आप लोग याद होना चाहिए. in our first class we have taught that thing. Now 6.5 और 12 को mention decimal का भूल जाओ. again forget about the decimals. decimal को भूल जाओ जैसे normal multiplication कर रहे हो वैसे करो. 2 5s are 10, 2 6 is 12 plus 1 13, 1 5 is 5, 1 6 are 6, 0 8 7, 7 8 0 is ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. एंड अभी क्या चीज देना है ये दो नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट and in there also one digit. All total in this bracket जो एसोसिएटिव कर रहा है जो दो नंबर ले रहा है हमको मिला है 2 digits है there, right? तो जो मेरा 780 मिला है that is 780 that is right मोड से शुरू करो 1 2 we are getting 7.80. उसके बाद आपको अभी ये 0.3 अभी उसको थर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? 7.8 अब जीरो को छोड़ सकता है या फिर आप लिख भी सकते हैं. आप जीरो को क्यों छोड़ सकते हैं बिकॉज ये डेसिमल को हम हटाएगा. डेसिमल को हटाएगा तो दिस डेसिमल विल गो टू फ्रैक्शन, राइट? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा और डेसिमल एज अ वन एक्ट करेगा. और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, राइट? therefore two numbers of zeros एक जीरो कैंसिल eventually we are getting back 7.8 ही मिल रहा है. therefore there's no use of this zero, okay, decimal के बाद. but still if we are to learn सीख लेते हैं. अभी 7.80 छोड़ दो डेसिमल को छोड़ दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. 3000 8 3 is 24 4 2 remainder 7 3 is 21 plus 2 we are getting 23, right?
आंसर मिल रहा है हमको 2340। अभी ध्यान देना है, देखिए चाहिए ये नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, राइट? एंड दिस नंबर डेसिमल के बाद हमको मिला है 8 डिजिट। देन ऑल टोटल वी हैव गॉट 3 डिजिट्स, राइट? देन राइट मुझसे फिर से शुरू कर, 0 से 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, इसके आगे डेसिमल डालना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके। फाइन विद दिस, राइट? चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल में दिस आर द, ओके, दिस आर द रिपीटिंग थिंग्स जो आपका आते रहते हैं, ओके? कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन, या फिर उसको आपको बोलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, ओके? कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन? सबसे आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ओके? फ्रैक्शन दैट इज any number that is in the form of p by q, okay? Any number that is in the form of p by q and q is not equal to 0, right? तब हमको मिल जाता है एक फ्रैक्शन। तो कन्वर्टिंग इंटू फ्रैक्शन दैट इज डेसिमल, जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया है इसको p by q में कन्वर्ट करना, ओके? नाउ फॉर एग्जांपल, इसको तो हम लोग आगे सीख चुका है, अभी आपको बस क्या है, थोड़ा सा डिटेल हल्का से रिवीजन कर दो। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 72.3, दिस इज अ नंबर, इसका भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फिर इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या चाहिए? हमको चाहिए एक p चाहिए, एक q चाहिए। p is our numerator and q is our denominator, right? और डिनोमिनेटर जो कभी जीरो नहीं होना। तो यहाँ पे इट्स नंबर, आपको हमेशा बता चुका है कि एक रेशनल नंबर, जो भी नंबर इसको है हम लोग पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके? डेसिमल को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कैच हियर इज दैट डेसिमल में कर सकते हैं, बट कैच क्या है, हमको डेसिमल को हटाना पड़ता है, जो पॉइंट है उसको हटाना पड़ता है। तो ये तो ऑलरेडी है, जो नंबर है ये तो मेरा ऑलरेडी एज अ न्यूमरेटर काम कर ही रहा है, हमको चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे फॉर्म करें, ओके? डिनोमिनेटर किस फॉर्म करने के लिए आप सबसे आगे डेसिमल को हटाओ। तो डेसिमल जो क्या है ऐसे नीचे आ जाएगा, तो इट विल एक्ट एज 1। और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर ओनली 1 डिजिट, राइट? देन वी गेट 1 नंबर ऑफ 0। तो ये मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 723 डिवाइडेड बाय 10, ओके? तो आपको फिर से क्वेश्चन मिलेगा, ओके? क्वेश्चन फिर से मिलेगा जैसे कि 2.5, दिस इज अ नंबर, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन। ये नंबर को क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। सिंस ये नंबर ऑलरेडी हमको मिल चुका है, आप नीचे में ऐसे खींच के 1 भी डाल सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन बन जाता है। बट ये क्या है, एक फ्रैक्शन अच्छा से फॉर्म नहीं कर पा रहा, व्हाई? बिकॉज ऊपर में डेसिमल ऑलरेडी है, और डेसिमल फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करते कभी। क्यों? डेसिमल आपको कब मिलता है? जब आप देखिए 2, और जैसे कि आप 5 को डिवाइड कर रहा, राइट? 2 2 4, 1, राइट? इसमें आप डेसिमल डाल कि 0 डाल देते, 2 5 10, तब आपको जाके डेसिमल मिलता है। तो आप कोई फ्रैक्शन देर इज आगे, तो इट वाज ऑलरेडी, इट वाज ऑलरेडी 5/2, एक फ्रैक्शन था, आप इसको कन्वर्ट किया 2.5 में। और बिकॉज हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए इसलिए हम डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो फिर ये फ्रैक्शन में तो डेसिमल वापस एग्जिस्ट कर रहे, तो इसलिए
ये मीनिंग फॉर्म नहीं करते, ओके। या फॉर्म, इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेसिमल को हटा दें, ओके। डेसिमल को हटा के हमको ये से आप एक वन डाल दिया, और डेसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ जीरो है, वन, सॉरी, कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो therefore only one number of zero will be added denominator में, okay. Now 25 by 10 is our answer, okay. बट क्या ध्यान देना है आपको, whenever you are given a fraction और फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको एक कुछ कॉमन फैक्टर मिलता है से, यू हैव टू राइट इट डाउन इन द लीस्ट फॉर्म पॉसिबल, दैट इज इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो नाउ लुक, 25 और 10, it is easily divisible by 5, yes, 5 5s are 25, 5 is 10, eventually we are getting 5 by 2, right? ये है मेरा फ्रैक्शन, एक्चुअल फ्रैक्शन 3। now if 0.6 उसके बाद 0 0, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन, ये डेसिमल नंबर को क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगेन आप 0.600 को लगा दो, एंड अभी आपको पता चल जाएगा क्यों जीरो के बाद वैल्यू नहीं लगता है और आगे का जीरो भी वैल्यू नहीं आता, सिंस आई एम टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, राइट। तो एक लाइन कीजिए आप, ऊपर कहते न्यूमरेटर है ही, वी नीड डिनोमिनेटर, इसके लिए जिससे हम लोग करते हैं डेसिमल को हटाओ, वी गेटिंग 1 एज अ डेसिमल इन द डिनोमिनेटर, एंड 6 के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 3, थ्री नंबर्स ऑफ डिजिट्स है, therefore थ्री नंबर्स ऑफ zeros मिलेगा। Now the catch here is that ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, राइट, और 0.06/10, दिस जीरो जो क्या है कुछ सेंस फॉर्म करता ही नहीं। अब किसी को पैसा दे रहा है, चेक में आप जो, जैसे कि 10,000 दे दिया, 10,000 के आप आगे जितना भी जीरो लगाओ मीनिंगलेस है कि नहीं, ये आगे का जीरो तो कभी काम आता नहीं, बस हाँ पीछे में लगाएगा जीरो तो वैल्यू जो बढ़ जाता है, ओके। तो इसका भी ऐसे ही है। नाउ 6/10, दिस इज आवर फ्रैक्शन। फिर क्या है, कॉमन फ्रैक्शन हमको दिखाया जा रहा है, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म कॉमन फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हम आपको ऑलरेडी आगे बता चुका है, एनी नंबर दैट completely divides the number given, okay, जो भी नंबर गिवन है, so जो नंबर completely डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। और क्या है, ऐड कर दिया, आई हैव एडेड कॉमन फ्रैक्शन, दैट इज कॉमन फ्रैक्शन क्या है, एक ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या है एक ही नंबर से काट सके, ऊपर का अलग नंबर नीचे का अलग नंबर ले, राइट। तो 6 और 10 जो क्या है 2 से कटता है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3.3/5 is the required answer। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो। सर। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अभी चलते हैं चेंज इन डेसिमल पोजीशन, ओके। डेसिमल का पोजीशन कैसे शिफ्ट होता है, चेंज इन डेसिमल पोजीशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। तो शिफ्टिंग तो हमको पता है, देयर इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस राइट, ट्रैवलिंग, ट्रैवल करता है, देयर इज एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर देते चीज को। तो ओके, नाउ
डेसिमल को कैसे शिफ्ट किया जाता है? नाउ फॉर एग्जांपल, एक्सपोनेंट से आगे बढ़ाने से बोलते हैं। चलिए, जैसे कि एग्जांपल, ओके, 3.92, 3.92 multiplied by 10। ओके, एक्सपोनेंट में और थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने ट्राई करना, ठीक है? थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, बट एक्सपोनेंट में अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए, 3.92 इंटू 10। अभी क्या करना है हमको? डेसिमल का पोजीशन को शिफ्ट करना है, ओके। तो आपको ऐसे जब नंबर देता है, दैट इज जब भी आपको डेसिमल का नंबर देता है और उसको मल्टीप्लाई भी आपको 10 देता है, तो डेसिमल का नंबर जो क्या है, दैट इज पॉइंट, द पोजीशन ऑफ डेसिमल विल चेंज। ऑलरेडी तो हम लोग देख चुके हैं, डेसिमल डेसिमल को मल्टीप्लाई करने से तो पोजीशन ऑफ डेसिमल चेंज होता ही है, बट क्या होता है वहां पे हमको प्रोडक्ट दूसरा मिलता है, वेयर एज यहाँ पे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर द अनदर प्रोडक्ट, ओके। हम चाहते हैं वही नंबर हो, बट क्या है, सिर्फ डेसिमल का जगह चेंज। नाउ 3.92 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसमें क्या कर देना, अभी जब भी आपको डेसिमल सोल्व करना होता है, डेसिमल में आप हमेशा डेसिमल को हटाने के लिए ट्राई करिए, ठीक है? हटा देगा, दैट इज 1 आ जाएगा, उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो दिस जीरो कैंसिल, और हमको मिल रहा है 392/10। तो क्या है, यहाँ में एक चीज ध्यान देना, ओके। I'm not asking this number to be in what फ्रैक्शन में, हम नहीं चाह रहा, हम चाह रहा है डेसिमल में। हम क्या है, हमको यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, राइट? कॉमन फैक्टर हमको 2 दिख रहा है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। हमको ये मिल रहा है। ऐसे करेगा, फिर हमको क्या करेगा, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 19 6 ऐसे करके, तब हमको मिलेगा कुछ डेसिमल नंबर, राइट? इसकी 196 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, राइट? 5 3 जा 15, कैंसिल, 4 6, 5 9 जा 45, 1 रिमाइंडर, डेसिमल 0, 5 2 जा 10। हमको मिल जाता है 390.339.2, ओके। ये आंसर हमको मिल रहा है, यस। तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान, 3.92 जो क्या हुआ, चेंज हुआ इन व्हाट, 39.2। यस, देयर वाज शिफ्ट इन डेसिमल, यस राइट। डेसिमल का जगह जो क्या शिफ्ट हुआ कि 9 से आगे था, अभी वो 9 के पीछे है। बट कैच हियर इज दैट, आपको हम हमेशा बोलते रहता है कि ये चीज को मत अपनाओ, डोंट यूज दिस वन, बिकॉज इट इज वेरी लाइक टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा लेंदी भी चला जाता है। What we can do better is that 392 और 10 है, और हम बोला है दिस इज डेसिमल जो क्या है, हम टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग नंबर होता है, ओके, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। डेसिमल इज ऑलवेज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, वो डिवाइड होता ही होता है। therefore हम क्या कर देगा, दिस जीरो, ओके, 1 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो, राइट? इसलिए तब डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका राइट साइड से गिनना शुरू करें, एक डिजिट दैट इज 2, उसके बाद डेसिमल लेना। तो टेल मी दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल और नॉट। Instead of going this lengthy procedure, I have concluded in this short. Now the other example, okay, the another approach is that अगर आपको दिया जाए 3.92 और आपको बोलेगा remove the decimal, remove the decimal and
अभी थोड़ा सा ध्यान दो, ओके, दिस इज सिंपल टच ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन बोला जाएगा कि योर क्वेश्चन इज आस्किंग रिमूव, कि डेसिमल को हटाओ, एंड क्या है रिजल्ट जो क्या है शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, रिजल्ट जो क्या है फ्रैक्शन में नहीं हो। तो since in case if I have to remove this decimal, आपको क्या है डेसिमल को रिमूव करना है 3.92, डेसिमल को रिमूव करे तो obviously you will have to convert it into fraction। डेसिमल की जगह 1 आ गया, पीछे में कितना नंबर है 2 डिजिट्स दिया, राइट? तो हमको मिल गया है 100, but still you can see is that this number is in what fraction form, 392 by 100, एक हमको एक फ्रैक्शन मिल रहा है। दिस इज नॉट द आंसर दैट वी रिक्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस पे अटेंशन में, ओके। इसमें अभी हम क्या कर दे, एक्सपोनेंट का तरीका यूज करेंगे। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। दिस इज अ नंबर, ही कुछ भी नंबर दिया जाता है और उसके ऊपर में जो नंबर लगते हैं, अब पढ़ चुका होगा ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज नोन एज एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। दिस इज अ बेस, तो क्या है 10, इट इज 100 है, राइट? 100 को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 10 इंटू 10, राइट? 10 इंटू 10 है, तो 10 इंटू 10 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिकॉज जब a इंटू ए, तो उसको हम ए स्क्वायर किया है, तो 10 इंटू 10 को 10 स्क्वायर कर सकेगा कि नहीं सकेगा? कर सकेगा ऑब्वियसली। तो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर, बट अभी भी ये फ्रैक्शन में है, लेकिन इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इस पे टेंशन। 392 इंटू हम कर देगा 10, और क्या है पावर को हम क्या कर देगा नेगेटिव। वाई? बिकॉज अगर जैसे कि 1/a² है, अगर हम ये ए स्क्वायर को ऊपर ले जाना चाहता है तो व्हाट आई डू इज दैट, ये ए स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएगा, यस आई विल टेक इट, कन्वर्ट इट इनटू न्यूमरेटर, बट कंडीशन क्या है, मेरा पावर से नेगेटिव में आना चाहिए। तो ये नेगेटिव मतलब समझ जाओ कि वो उसका वैल्यू a माइनस a/2 है, a स्क्वायर। इफ आई गिव यू 6 - 4, ओके, 6 to the power -4, इसका मतलब है 1/6 to the power 4। ओके, दिस इज द कैच है, इसको आप समझ रहे हैं। Therefore, अभी हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिला कि नहीं मिला? यहाँ से डेसिमल भी हट गया और नीचे में फ्रैक्शन भी नहीं है, ये भी मिल गया हमको। दिस इज नोन एज, आपका ये एक्सपोनेंट है और हम ये डेसिमल चेंज इन पोजीशन को साथ में कर रहे हैं, ओके। और फिर चेंज इन पोजीशन, ओके, शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ डेसिमल, और उसको अभी एक्सपोनेंट को साथ में हम कंजुगेट कर रहे हैं, ओके। नाउ 333 ओके। तो डेसिमल इज, तो 3334.216 is multiplied by 10 square। अभी ध्यान देना, ओके। ना क्या है इसका, हम क्या है इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई या फिर सोल्व करो, तो इसको सोल्व करने भेजेगा तो 3334216 इंटू 10 to the power 2। 10 to the power 2 मतलब क्या है, यहाँ पे है 100, because 10 to the power 2 is 10 into 10, it is 100, right? इसलिए हम सीधा 100 लिख दिया। अभी क्या है, हमको डेसिमल को हटा, डेसिमल को हटा दिया, ऐसे डेसिमल हमको 1 मिल गया, और 1 2 3, 3 नंबर ऑफ जीरो, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, therefore 3 numbers of zeros। दिस जीरो गेट कैंसिल, दिस जीरो और दिस जीरो गेट कैंसिल, और मेरा क्या है, हमको मिल गया 334,216, अभी डिवाइडेड बाय 10, ये मिल गया हमको।
अभी मेरा क्या अल्टीमेट सोल्यूशन, इसका हम और कुछ काट सकेगा ही नहीं। तो ये हमको 3 3 4 2 1 6, इसके बाद 10 है, राइट। दैट इज एक जीरो है, तो राइट मोस्ट एक डिजिट के बाद डेसिमल, दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड। और यही यही जगह का क्या है इनकेस बाद में और भी एक्सपोनेंशियल पावर जब आप पड़ेगा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 3 3 4 2 1 6 है ना, इसको हम क्या है पावर को नहीं हटा देगा ये, इसको हम पावर को ऐसे ही रहने देगा, बिकॉज क्या पता है यहाँ में हम अभी हम 6 दे देगा तो इतना ज्यादा जीरो आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या पावर को ऐसे ही रहने देगा, बिकॉज पावर जो क्या है चीज को सिंप्लीफाई कर देता है। डेसिमल को हटा दिया, हमको मिल गया 3 जीरो, राइट। 3 जीरो आ गया, तो यहाँ पे 2 जीरो को कर दो और ये 2 को कैंसिल कर दो, मतलब ऊपर का 10 खत्म। 3 3 4 2 1 6, आप देखिए आप सॉल्यूशन निकाल। ओके, दिस इज हाउ वी डू। सो यहाँ पे आपका डेसिमल चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, समझ में आया, राइट। कुछ इशू है, पूछना है कुछ? अरे ये थोड़ा पावर वाला में डाउट था ना। यस यस। ये पावर वाला में सर। और ये जो अभी रिसेंटली जो किया है उसको। ये लास्ट वाला। ओके ओके। ओके, ये चीज जो ना आप जो जब हम एक्सपोनेंशियल पावर जब पढ़ाएगा ना, कन्वर्ट कुछ नंबर को एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट करने के लिए, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर स्टिल चलो थोड़ा ट्राई करेगा हम बताने के लिए। ये सर। ओके, 3334.216 multiplied by 10 to the power 2 है, राइट। 10 to the power 2, थोड़ा सा ध्यान दो। ए स्क्वायर तो आप देखा ही होगा। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, जैसे कि 3 स्क्वायर होता है तो 3 इंटू 3। वैसे ही जब मेरा यहाँ पे 10 स्क्वायर है, राइट, 10 टू द पावर 2 है, मतलब 10 इंटू 10, दो 10, राइट। अभी हम क्या कर दे, हम ये 10 इंटू 10 को रहने दे दे, बिकॉज इसका रिजल्ट हमको 100 ही मिलने वाला है यहाँ पे जो, ओके। तो अगर हम ये डेसिमल को हटाएगा, हमको मिलेगा 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, राइट, तो 3 जीरो मिल गया। तो यहाँ पे देखना है, ये जब 2 को हम काटेगा, बिकॉज देयर आर टू नंबर्स ऑफ जीरो देयर, राइट। 2 को काटना मतलब दो जीरो नीचे का भी काटना पड़ेगा, ओके। बिकॉज ये स्क्वायर को हम इनकेस हटा देगा तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखो खतरा है कि नहीं खतरा है। उसके जगह हम सिर्फ क्या है पावर को काट दिया, तो हमको मिल रहा है 334216। 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इतना है, राइट। हम बस ये पावर वाला और नीचे के डेसिमल को हम जिसको काट रहे हैं उसको लगा रहे हैं, ओके। 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, देन अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 1/10, राइट। जो इसको ये लोग को काट देने का हमको मिले 1/10। इसको अभी के लिए भूल जाओ, इतना मिल जाता है ऐसे करके मिले, ओके। तो चिंता मत करो, ये इसके जब एक्सपोनेंट एंड पावर ओके उसमें करेगा तो आप ए स्क्वायर, जैसे कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसमें कैसे पावर जो कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे 4 आ जाता है, राइट। ए जैसे कि A4 डिवाइडेड बाय A2, तो कैसे हमें A2 आ जाता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाद पावर 3, ये कैसे A to the power 6 आ जाता है। ये सब चीज को हम लोग बाद में सीखने वाला है, ओके। डोंट वरी अबाउट दिस वन, एक्सपोनेंट चैप्टर में समझ जाएंगे। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हाँ थैंक यू हैव अ सर। नाइस डे।